बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 7 students, how are you students? I hope you all will be fine there. Open the page number 40. Our chapter is environment. We will continue this chapter in the fourth assignment. स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को थर्ड असाइनमेंट में समझाया था, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी दी थी और एक्सप्लेन भी किया था। फोर्थ असाइनमेंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉइंग फैक्टर्स, यानी जो हमारी माहौल है उसको कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी कॉजेज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, यानी कि तबाह कर रही हैं। फ्रेंड्स, देयर आर मैनी फैक्टर्स एंड मैनी रीजन्स। Number 1, industries produce a large amount of polluting smoke. आप लोगों को पता है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ में से जो है पॉल्यूटिंग यानी आलूदगी वाली स्मोक निकलती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है। नंबर 2 इज़ देयर आर विजुअल पोल्यूशन लाइक टू मैनी बिलबोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स etc. जैसे कि हम ये देखते हैं, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं आप लोग देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग्स में आप लोग देखते हैं कि बिल बोर्ड्स वगैरह जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा जो है और एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपको बाहर निकलते ही नज़र आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह जो वायर्स वगैरह जाते हैं ये भी हमारे विजुअल पोल्यूशन में आ जाते हैं। नंबर 3 इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट नॉइज़ फ्रॉम कार्स, मशीनरी एंड म्यूज़िक। हम ये देखते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर मशीनरी की जो है नॉइज़ यानी कि शोर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं, तो उसके साथ साथ हमारी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से इस पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। Student, our fourth point is we discard some older items from homes. It is also cause the spread of pollution. अब हम जब कोई नई चीज़ बाय कर लेते हैं तो जो पुराने जो हमारे आइटम्स होते हैं, ओल्डर आइटम्स जो होते हैं, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और वो क्या किसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है, ह्यूज गार्बेज डंप की जो है शक्ल अख्तियार कर लेता है। और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जगह जगह कचरा भी बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है और ये जो कि हमारे एनवायरनमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। Student, our next work is short note on problems and causes of overpopulation. Overpopulation यानी कि बढ़ती हुई आबादी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं और उसकी वजूहात क्या हैं, हम आज ओवर पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, our number 1 point is due to overpopulation, food requirement is increasing and availability of drinking water is becoming short. जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है हमें फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है और इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का जो पानी है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है। स्टूडेंट, डे बाय डे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज माइग्रेटिंग टू अर्बन सेंटर्स वेयर हाउसिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज आर बिकमिंग शॉर्ट। इसी तरह जो है हम ये देख रहे हैं हमारी डेली यूज की चीज़ें जो हैं, हाउस होल्ड चीज़ें जो हैं उसकी भी शॉर्टेज हो रही है और उसकी भी कमी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, ड्यू टू कटिंग जंगल्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकम सीरियस लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मोर फूड रिक्वायरमेंट इज फोर्सिंग टू कट द जंगल। जिस कदर जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी फूड रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही है और रहने के लिए भी उनको जगह चाहिए। इस वजह से जो है जंगल जो है वो कट किए जा रहे हैं और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती जा रही है। स्टूडेंट्स, ओवर पॉपुलेशन इज क्रिएटिंग सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि ओवर पॉपुलेशन का एक और कॉज, एक और वजह और एक सीरियस प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भी इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है। All over the world, especially in backward and developing countries like Pakistan is affected. Increasing population of the world need more energy, oil, natural gas and coal. जिस तरह आबादी इंक्रीज हो रही है तो हमें एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ रही है जिसमें कोल एंड नेचुरल गैस शामिल है।
Students, our earth is becoming overpopulated, which is causing many serious environmental and many other socio-economic problems. हमारे पास सीरियस environmental problems भी बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ socio-economic problems भी increase हो रही हैं. So your fourth assignment and first work is long question answer. Question number 2, question number 1 जो है हमने third assignment में दे दिया था और इसका question number 2 long question answer का असाइनमेंट नंबर 4 में कंटिन्यू हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, राइट डाउन द एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉइंग फैक्टर्स. स्टूडेंट्स, हमने अभी ये डिस्कस किया है कि एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉइंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं. दीज आर डिस्ट्रॉइंग फैक्टर्स इसका आंसर है और इसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं. आपका लास्ट वर्क है शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम्स एंड कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. हमारी क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से. इसके आपको मैंने 10 पॉइंट्स जो हैं आपको दिए हैं और मैंने ये 10 पॉइंट्स आप लोगों को समझा भी दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं. आई होप स्टूडेंट आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 4 समझ आ गया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.